ਸਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ इंडस्ट्री ਚ कुछ नवा नहीं आ रहा, कुछ डिफरेंट नहीं आ रहा। एटलीस्ट राहुल पाजी ने उन्होंने एक फर्स्ट अटेम्प्ट किया है और हमने लिमिटेड सोर्सेज से लिमिटेड सब कुछ दिनों में पंजाबी इंडस्ट्री में कुछ नया लाने की कोशिश की है। कैसी लगी? नहीं, मुझे फिल्म अच्छी लगी। इट्स अ वॉचेबल फिल्म और हॉरर के हिसाब से अटेम्प्ट जो है इट्स वेरी गुड। पंजाबी इंडस्ट्री में भी एक्ट्रेसेस जो हैं वो वर्सेटाइल है। एक सरप्राइज एलिमेंट था जब मेरे एकदम से डंडा बजता है, उस टाइम पे एक शॉक था कि यार हिलता है बंदा। फिर सेकंड टाइम तब बोलता है जब ये तेनू किसने दसा ये सब गुड़िया जब वो एकदम से पहला पेरेंट्स होता है गुड़िया का, दैट इज वेरी वेरी स्कैरी। क्योंकि अरे सब कुछ थोड़ी बताना है यहाँ पे। भाई शुदाशुदा आदमी के लिए तो सबसे बड़ा हॉरर बीवी होती है। हॉरर फिल्म आपने करी क्यों, इन्होंने बनाई, पहले आप बस पाजी मैं शादी में भी लकी हूँ, इतनी हॉरर फिल्म बीवी नहीं मिली। कैमरे पे बोलना पड़ता है। अरे बीवी तो सामने खड़ी हुई है वो बीवी। देखो ना शायद तो अरे नहीं वो साइड पे घर जाके खाना भी खाना है मुझे, तो उस वो गुड़िया से भी ज्यादा बुरा हाल कर देगी मेरा अगर वो मैंने बोल दिया। बट सीरियसली आई हैव बीन लकी पाजी। सारे बोलते सीगे कि पंजाबी इंडस्ट्री ਚ कुछ नवा नहीं आ रहा, कुछ डिफरेंट नहीं आ रहा। एटलीस्ट राहुल पाजी ने who is the producer and director of the movie, उन्होंने एक फर्स्ट अटेम्प्ट किया है और हमने लिमिटेड सोर्सेज से लिमिटेड सब कुछ दिनों में पंजाबी इंडस्ट्री में कुछ नया लाने की कोशिश की है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। हमारी कोशिश बाबा जी चार चंद लाउन साडी कोशिश है। सावन इतनी सुंदर लड़की जो लेफ्ट प्रोफाइल देख के इंटरव्यू दे रही है, गुड़िया बनने के राजी कैसे हो गई? एक्चुअली मुझे बहुत पसंद है डिफरेंट कैरेक्टर्स करने का, मुझे बहुत शौक है। बीइंग अ एक्ट्रेस मुझे ये लगता है कि सभी एक्ट्रेसेस को वर्सेटाइल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो कोशिश की है कि एक गुड़िया के कैरेक्टर करने के बाद ऑडियंस से और भी अच्छा रिस्पांस मिले कि यस कि पंजाबी इंडस्ट्री में भी एक्ट्रेसेस जो हैं वो वर्सेटाइल है। जी आपने हॉरर जॉनर क्यों चूज किया? क्योंकि पंजाबी में तो रिस्क नहीं था कि भाई या तो नहीं यार, मतलब लो रिस्क। आई वांट टू डू समथिंग डिफरेंट। आई डोंट मतलब माइंड डूइंग। अगर मुझे गुड़िया भी बनने का मौका मिलता तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होती। आई थिंक तो आपको खुशी होती ज्यादा। व्हाट डू यू मीन? कहना क्या चाहते हैं आप? जो मैं कहना चाहता हूँ आप वो समझ गए। What I'm trying to say is अगले पार्ट में अरे सब कुछ थोड़ी बताना है यहाँ पे। what I'm trying to say is कि I mean I would love to do more experiments and be a part of more experimental films rather than doing monotonous projects and monotonous subjects. I would love it. मतलब मुझे कोई एक बार भी मैंने नहीं सोचा कि करूँ या ना करूँ, आज करना है। राहुल भाई कांग्रेचुलेशंस, आपके साथ हमने बहुत काम किया और आज बड़ा अच्छा लगा कि आपकी फिल्म हमने देखी बैठ के। और इस सबके लिए फिल्म इज गुड। पहली बार है कि रिव्यू हम इंटरव्यू में ही कर देते। नहीं बिल्कुल सर। देखो मैं चाहता हूँ कि ये बहुत बड़ा क्रिटिक्स है और बहुत अच्छा रिव्यू देते हैं, तो पहले हम इन्हीं से पूछ लेते कि कैसी लगी फिल्म। नहीं, मुझे फिल्म अच्छी लगी। इट्स अ वॉचेबल फिल्म और हॉरर के हिसाब से अटेम्प्ट जो है इट्स वेरी गुड। हालांकि कुछ कमियां हैं, मुझे लगता है थोड़ी छोटी हो जाती तो मतलब और बेहतर हो जाती। थोड़ा सा फर्स्ट हाफ में जो फैमिली वाला पार्ट है वो थोड़ा कम हो जाता, थोड़ा और स्क्रीन प्ले टाइट हो जाता। आई होप लेकिन अगली बार आप कर दोगे, ठीक है? तो मैं वो खुलासा नहीं करूंगा। यस, तो ये जो मैंने यहाँ पंजाब के जितने जर्नलिस्ट हैं उनसे भी काफी बातचीत की, तो दे ऑल्सो सेड कि ऐसा कुछ पंजाबी इंडस्ट्री में हुआ नहीं। क्योंकि हमने पंजाबी फिल्मों के बारे में क्या सुना, हंसते रहो और हंसते रहो, ठीक है? हाँ, हंसते रहो और हंसाते रहो। एक्चुअली ऑडियंस भी वही, मतलब आई थिंक अब ऑडियंस भी इवॉल्व हो गई है। पहले ऑडियंस को भी चाहिए था कि हाँ शादियां हो रही हैं और एवरीबॉडी इज डांसिंग, लड्डू बन रहा है, जलेबी बन रही है। नाउ ऑडियंस भी इंटेलिजेंट हो गई है ना, दे वांट टू सी न्यू थिंग्स, दे वांट टू सी न्यू कॉन्सेप्ट्स। सो आई थिंक पीपल विल एक्सेप्ट द फिल्म विद फुल हार्ट। घर गया प्रोड्यूसर हो फिल्म की, और आमतौर पे क्या होता है कि जब कोई बंदा रिस्क लेता है तो माँ बाप कहते हैं पागल हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो आपने रोका नहीं कि यार अच्छी खासी नौकरी क्यों छोड़ रहा है भाई? बिल्कुल रोका। एक्चुअली एक बात तो ऐसे बोलते हैं ना कि अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो आप वहाँ पहुँच नहीं पाओगे जहाँ पहुँचना चाहते हो, क्योंकि रिस्क पहली सीढ़ी होती है कि टू डू समथिंग न्यू। सो डर के आगे जीत, एग्जैक्टली। सो बट ऑब्वियस, क्योंकि जब राहुल ने जॉब छोड़ी थी, मैं ये नहीं बोलूंगी एकदम नॉर्मल बीवी की तरह बोलती कि मुझे डर लगा था, बिकॉज काम कर रहे थे, था प्रोजेक्ट कुछ करना है, दिमाग चल रहा था, और राहुल को बहुत समय से था कि मुझे को अपना कुछ करना है।
और फिल्म बनानी है। सो डर था मैंने कहा सुनो नौकरी के साथ फिल्म बनाओ ना। राहुल ने कहा कैसे पॉसिबल है, और सच में साल भर हो गया है, चीजें 2 साल हो गए सॉरी फिल्म का तैयारी करते और बनते हैं। एंड एक्चुअली मैं कभी फेस पे नहीं बोलती हूँ, मैं अकेली बैठती हूँ तो मुझे इतना प्राउड फील होता है कि जो ये कहता है करके दिखाता है। सो आई एम सो प्राउड, आई एम अ वेरी प्राउड वाइफ। और हाँ, कोई डर नहीं लग रहा, कोई रिस्क नहीं है, ऑल ऑन हिम। भाजी आपकी फैमिली में सारे एक्टर्स हैं और जी साहब तो मतलब कमाल के परफॉर्मर हैं। जब आपने उनसे डिस्कस किया करते हो आपकी हॉरर फिल्म कर रहा हूँ, तो कहीं एक कोई कि भाई क्यों फालतू में अपने जोन से बाहर जाना या कुछ ऐसा करना, बिकॉज ऐसा कुछ अटेम्प्ट नहीं हुआ। तो आमतौर पे क्या होता है कि एक्टर के लिए भी एक रिस्क रहता है कि ये करूं या नहीं करूं। सो व्हाट वाज हिज रिएक्शन? एक्चुअली द थिंग इज पाजी, मेरे डैड ने कभी मेरे शुरू से काम में कभी पूछा ही नहीं मुझे व्हाट आर यू डूइंग, क्या करना, दखल अंदाजी, या ये नहीं है कि वो केयर नहीं करते या वो, लेकिन उनको पता है कि बच्चे अब शाने हो गए हैं, इनको पता है व्हाट इज गुड फॉर देम एंड नॉट, है ना। तो लेकिन हाँ, जब भी मैं कोई फिल्म साइन करता हूँ या होने वाली होती है या जब मीटिंग में जाता हूँ तो सबसे पहले फोन उनको होता है कि पापा मैं जा रहा हूँ जी, नीड योर विशेस, अगर अच्छा हुआ सब तो फिर हमेशा बोलते हैं कि जिਉਂਦੇ रहो बेटा, ऐदा ही काम करते रहो बस। और ट्रेलर देख के भी उनको पहले डाउट था, ऑनेस्टली बताऊं कि हॉरर मूवी उनको उनको इंटरेस्ट नहीं है, ऑडियंस होती है नहीं इंटरेस्टेड हॉरर मूवी में, लेकिन जो उन्होंने ट्रेलर देखा, व्हेन ही सॉ द ट्रेलर, मेरे को स्पेशली फोन आया, ही वाज इन दिल्ली, कहते यार फिल्म किसने बनाई है, ही वाज सो सरप्राइज्ड, इतना एक्साइटेड थे वो कि मैं फिर राहुल पाजी का दसा ना कि राहुल चंद्रे पाजी, बात तो करवाई थी मैंने बट मिल नहीं पाया अभी तक। तो कहते यार बहुत अच्छा लग रहा है, नया अटेम्प्ट है, नया एक्सपेरिमेंट है, बाबा जी करे सब ठीक हो जाए और ਅਸੀਂ कोशिश की है भाजी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एज आई सेड कि फर्स्ट अटेम्प्ट है, प्लीज नीड योर लव एंड अप्रिसिएशन, एक बार देखने जरूर जाओ, जैसे आपने बोला है कुछ चीजें थी उनको हम ठीक कर सकते हैं, क्योंकि जब हम एज अ क्रिटिक देखते हैं जी, तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि, और आई थिंक Even my wife परफेक्शन said की that, कोई भाजी, चीज नहीं होती। मेरी वाइफ ने भी अभी that you know as a producer director and actors we appreciate critic because कई बार यहाँ पे क्या होता है कि जो people you know because they want to please you तो कह नहीं पाते कि भाजी थोड़ी फिल्म हाँ इतनी बढ़िया नहीं लगी, सारे कहते प्रोडक्ट बहुत बढ़िया भाजी की कम कितना है ना। So I think you should be honest. Yes. Even the you know people here, the media here should be more honest about what they feel about the movie rather than कि फिल्म देख के सब कुछ अच्छा अच्छा हाँ जी बहुत बढ़िया बाद में जाके कहें कि हाँ रिव्यू अच्छा ना लिखे है ना, तो फिर हमें बताओ ना कि आपको क्या अच्छा लगा। आपको देख के मैं बताऊं सही में मुझे क्या लगा, गर्लफ्रेंड हो तो जोया जैसे। Yes, अच्छा of जब course. ट्रेलर वापस बाहर आया तो आपकी फैमिली का, आपके फ्रेंड्स का क्या रिएक्शन था, मतलब do they know कि you are playing गुड़िया? हाँ जी, एक्चुअली मेरी फैमिली को तो पता ही था कि मैं गुड़िया प्ले कर रही हूँ एंड थिएटर बैकग्राउंड की वजह से वो उस चीज़ को समझते हैं कि आप अगर ऐसा कुछ डिफरेंट करेक्टर चूज करते हैं तो वो इट्स गुड थिंग। सो जब लेकिन उन्होंने ट्रेलर देखा एंड वो सरप्राइज्ड हो गए ये कि की कर लेता तू, ऐसा कुछ तो नहीं था। मतलब मेरी साडी कुड़ी है, लाइक मेरी छोटी सिस्टर्स है, वो रोने लग पड़ी देख के कि मन रही थी मैंने तो डर लग रहा है तनु देख के। मींस मेरे को खुशी हो रही थी जब वो सरप्राइज्ड हो रहे थे गुड़िया का ट्रेलर देख के, मेरी लुक को देख के मुझे लगा कि चलो आधी सफल तो हो गई अगर फैमिली को पसंद आ गई। सो आई फील ब्लेस्ड कि इतना प्यार सभी दे रहे हैं गुड़िया की लुक को बहुत, क्योंकि हॉरर फिल्म में बहुत मैटर करता है कि जो करेक्टर है हॉरर वो डरा रहा है सच में कि नहीं डरा रहा। सो ये बहुत बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मेरे ऊपर कि कोशिश करनी है कि बिना कुछ बोले कुछ करके दिखाना। सो मैंने अपना करने की कोशिश की है, कुछ एफर्ट, लेट्स सी कि ऑडियंस उसको कैसा। अच्छा भाई, लाइफ में सबसे बड़ा हॉरर क्या है बीवी के अलावा? नहीं बीवी एक्चुअली नहीं हॉरर, सीरियसली पाजी, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ पाजी। देखो हॉरर तभी होता है, हॉरर अगला बोलो, सेकंड बोलो, फर्स्ट हमें पता है। क्या सवाल था आपका? आपका सबसे बड़ा हॉरर क्या है? लूजिंग व्हाटएवर आई हैव, लूजिंग पीपल whom I love, ये मेरा सबसे बड़ा फियर है एंड आई होप ऐसा कभी ना होवे। जो मेरे को ये खुशियाँ ये मेरे सारे
परिवार में कमाया है, तो कभी मेरे तो विछड़े ना, बट ये मेरा फियर है, बिगेस्ट फियर इज। नहीं, ये बड़ा ऑनेस्ट जवाब दिया। हाँ। पंजाबी ऑनेस्ट हो सकते हैं, नहीं तो बाकी किसी से पूछो, नो आई डोंट फेयर कि नहीं, कोई बात नहीं, कुछ हो भी जाए, तो सबको डर रहता है। नहीं, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वहां तक पहुंचने में, एंड अगर वो चीज चली जाती है तो कहीं ना कहीं आपको डर तो रहता है। बहुत बहुत And you have भारी, to keep on- और इतनी मेहनत करते हैं इस चीज के लिए, लेकिन वो भी अपनी गलतियां होती हैं जब चीजें जाती हैं, तो कोशिश करो उनको पकड़ के रखो, संभाल के रखो। जाने के बाद पछताने से बेटर है कि उनको भी प्यार से मैं संभालो। कहूंगा कि गुड़िया जैसी फिल्म गलती नहीं है, इट्स एन एक्सपेरिमेंट। अरे, never, sir. नहीं, हाँ। एज अ जर्नलिस्ट आई एम सेइंग इट्स एन एक्सपेरिमेंट एंड यू शुड कीप डूइंग सच एक्सपेरिमेंट। थैंक यू सर। आपका हॉरर? मेरा horror is somewhat similar. I mean, I superficially I don't कॉपी नहीं करना जवाब। नहीं कॉपी नहीं कर रही, मतलब मुझे मटीरियलिस्टिक चीजें नहीं, वो मतलब डर नहीं लगता है कि कुछ लूज करूंगी, बट आई फियर लूजिंग माय loved ones or somebody who's close to me. That is the biggest fear I have. I lost my father a few years back, 2.5 years back, and that has been like the worst thing that has happened to me in life. So now it's just me, my mother and my sister, and you know my friends जो भी मेरे साथ रहते हैं, जिन्होंने मेरा people who've given support in my bad time. I fear losing them in any way. I don't want कि मेरी उनसे कभी friendship खराब हो या वो कभी इस दुनिया से जाए। मतलब मुझे है कि मैं मर जाऊँ, किसी को कुछ ना हो, मैं किसी को दुख में ना देखूं, अपने अपनी फैमिली या अपने लोगों को। So that's the fear. आपका? एक्चुअली मेरी फैमिली मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मतलब मैं प्रायोरिटी है मेरी फैमिली मेरे लिए। सो मैं कभी भी मतलब लाइक वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा डर है कि जे वो मेरे तो दूर हो जाए तो मैं की करूँगी, लाइक उत्थे मैं बहुत कमजोर हो जानी उत्थे, लाइक कि फैमिली नू खोना मेरे लिए बहुत बड़ा फेयर है। मैं अपनी फैमिली बगैर नहीं रह सकती, मतलब इवन गुड़िया का भी बहुत दिल है, यस, एंड मेरी फैमिली मेरी सब तो ऊपर है। Making it light, I also am scared of छिपकली। ये आया। हॉरर है, मुझे छिपकलियों से बहुत डर लगता है यार। छिपकली and I am scared of snakes. हर लड़की I cannot. हर लड़की अरे को भाई मैं रेप्टाइल्स तो ना, मेरे को रेप्टाइल्स बर्दाश्त नहीं है। मैं अगर सांप देख लूँ ना, मतलब टीवी में भी देख रही हूँ, तो मैं अपने पैर ऊपर चौकड़ी मार के बैठ जाती हूँ कि कोई बात ना बट निकले। छिपकली तो लाइक राहुल भाई, गार्गी के अलावा किससे डर लगता है? गार्गी के अलावा किसी से डर नहीं लगता। ये द सीक्रेट ऑफ हैप्पी मैरिड लाइफ। ठीक है, ये अब तुमसे तो पूछूंगा नहीं, राहुल के अलावा किससे डर लगता है? एक्चुअली डर का नहीं मुझे पता, लेकिन ये फैक्ट है कि राहुल अगर किसी से डर नहीं लगता। नहीं ये फैक्ट है कि मेरे अलावा वो किसी की नहीं सुनते। मतलब अगर मैं नाराज हुई, मैं सब उनको, मेरे अलावा बेटे से भी इम्पैक्ट नहीं आता। ये फैक्ट बड़ा है। एक ब्यूटीफुल डर है, ये कोई इसमें कोई शर्माने वाली बात डर नहीं है, ये डर नहीं है, प्यार है। ये डर एक ये दूसरे को प्यार खोने है, का डर हाँ, भी है। इज्जत है। कहीं ना कहीं ये भी होता है कि उसको मैं खो ना दूं या वो हाँ, नाराज ना हो जाए। ये द सेम डर, हाँ, I ये ना think। खोने अच्छा, वाला डर। आपने गुड़िया के सीन्स पूरे, शायद जो पूरी फिल्म देखी तब देखे होंगे, आपको कितनी बार डर लगा? नहीं, मैंने ये फिल्म हमने पहले देखी। हाँ, मतलब जब भी पहली बार जब भी देखी, So, हम तो पास में बैठे थे। हाँ, अच्छा जब ये पहली बार स्क्रीन पे इसने इतनी तेज चीख मारी कि मैं इसकी चीख से ही डर गई। मतलब मैंने रियलाइज ही नहीं करा कि ये स्क्रीन पे है, क्योंकि मैं इसलिए यहाँ बैठी थी तो मेरे कान में चीख मारे, क्या हो गया ये, एंड देन आई रियलाइज दैट शी इज ऑन स्क्रीन। लेकिन मुझे ऑनेस्टली वैसे मतलब हॉरर फिल्म में बहुत डर लगता नहीं है, क्योंकि आपको पता होता है कि किसी ने किया है ना, बट थोड़ा कभी बाद में लग जाता है अकेले वॉशरूम जाना हो या किचन में जाना हो, या बचपन में होता था ना कि बस किचन से पता है कि शट अप लाइट बंद करके बेडरूम में जाना है, तो लाइट बंद करके तो गोले की स्पीड से भाग के बंदा जाता है बिकॉज ऑफ दैट स्केयर। सो भाई आपको देखते हुए फिल्म जब पहली बार देखी, बिकॉज जाहिर है गुड़िया वाले कुछ सीन्स ऐसे थे जिसमें आप दोनों नहीं हो, तो वो सीन्स देख के डर लगा? मुझे एक सरप्राइज एलिमेंट था जब मेरे एकदम से डंडा बजता है, उस टाइम पे एक शॉकिंग था कि यार हिलता है। फिर सेकंड डर तब बोलता है जब ये तेनू किने दसा ये सब गुड़िया, जब वो एकदम से पहला अपीयरेंस होता है गुड़िया का, दैट इज वेरी वेरी स्कैरी। क्योंकि उससे पहले हमें क्यूरियोसिटी हो जाती है, यार गुड़िया गुड़िया बोली जा रहे हो, कहाँ है गुड़िया, वेयर इज गुड़िया। मतलब मेरे जो फ्रेंड्स भी बैठे थे वो भी बोल रहे गुड़िया ने कब आना गुड़िया, ये हॉरर फीडबैक है ना, हॉरर कब आएगा, है ना। तो वो जब आती है फिर
देख लो, आप जब आते हो तो ही मामला जमता है। थैंक यू सो मच। एक्चुअली पूरी टीम ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਐਫਰਟ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜੇ ਗੁੜੀਆ ਡਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਡਰਨਾ नहीं ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ एक्टर सामने को एक्टर जो डर रहा है उससे ऑडियंस डरती है रियल में, वो भी एक बहुत बड़ा हाथ होता है। सो एक पूरी टीम का एक जोया नहीं होती तो फिर क्या गुड़िया की कहानी बनती। कैसे बनती वो कैसे आता मेरा मर्डर नहीं होता तो कैसे बनता सब कुछ यार? इन्होंने तो बस कर दिया गेस्ट अपीयरेंस दो लड़कियों के बीच में। अगर मैं मरती नहीं किसको ढूंढने जाता बाहर? वही तो, मैं लड़की क्यों कैसे जाता, तेरे बिना मेरी जिंदगी सही थोड़ी बात। अज़ोया। थैंक यू सो मच पाजी, एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, एंड इट्स अ गुड फिल्म गाइस, डू वॉच इट। और बाकी जो कमियां पेशियां हैं वो हर फिल्म में होती है, और आई थिंक अगली फिल्म तक वो सुधर भी जाएंगी। बट आई थिंक एक अच्छी अटेम्प्ट, आप सबने बड़ा अच्छा काम किया है और बिल्कुल देखना चाहिए इस फिल्म को। और एक और सरप्राइज है इस फिल्म के साथ, वो आपको फिल्म में ही पता चल जाएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच।